प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत अच्छा विषय है, शुभ व अशुभ स्वप्न, शकुन तथा शुभाशुभ फल विचार। आज इसके बारे में एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, क्योंकि हर रोज़ किसी न किसी प्रेमी का फ़ोन आता है कि शास्त्री जी, हमें ऐसा स्वप्न दिखा, इसका क्या फल है, वैसा दिखा, हमें ऐसे हानि हुई, ऐसे फायदा हुआ। तो मैं कुछ दिनों से वास्तु के विषय में लगा हुआ था, लेकिन कई फ़ोन आने के बाद आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ और इसका समाधान आप इसके माध्यम से ज़रूर देख लेंगे। दैनिक जीवन में मनुष्य की जो वासनाएं अतृप्त अथवा अपूर्ण रह जाती हैं या रहती हैं, वही स्वप्न रूप में ये न के न प्रकारेण पूर्ति का आभास कराती हैं। सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का फल 10 दिन में, ये ध्यान से सुने, सूर्योदय से, रात को आप सो रहे हैं, सूर्योदय हुआ नहीं है, उससे कुछ पूर्व या ब्रह्म मुहूर्त 3-4 बजे के आसपास जो स्वप्न देखा जाता है, उसका फल 10 दिनों में रात्रि के प्रथम पहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 वर्ष के पश्चात तथा रात्रि के दूसरे पहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 मास में, तृतीय पहर में देखे गए स्वप्न का फल 3 मास के बाद और रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 मास में प्रकट होता है। जबकि कई लोग दिन में भी सो जाते हैं, उनको भी ऐसे सपने आते हैं, उन पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि दिन में देखे गए स्वप्न विश्वसनीय कम देखे गए हैं। शुभ सांकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात सोना नहीं चाहिए। शेष रात्रि भजन चिंतन में बितानी चाहिए तथा किसी को अपना स्वप्न बताना भी नहीं चाहिए, यदि आपको शुभ दिखाई दिया है तो। इसके विपरीत यदि अशुभ स्वप्न दिखाई दिया, उसके बाद आप सो जाएं तथा प्रातः काल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति ताज़ा रहे, यानी कि आपको याद रहे, तो सबसे पहले अपने गुरुजनों को या माता पिता को या अपने सहभागियों को जरूर बताना चाहिए। फिर भी यदि मन में चिंता है और कोई अशुभ घटना घटित होती है, तो इसके निवारण के लिए ब्राह्मणों से गायत्री पाठ या गंगा यमुना स्नान आदि एवं कोई ग्रह का अनुष्ठान आदि कार्य का संपादन करवाएं, ब्राह्मण की राय लेकर के। ऐसा मैंने आपको सूक्ष्म रूप से यह कुछ बताने की कोशिश की है। अब आपको कुछ शुभ अशुभ स्वप्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, और भी आगे मैं ढूंढ के अनेक स्वप्नों का जिक्र करूंगा। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और किसी के
बहकाने के बहकावे में नहीं आएंगे। पहला स्वप्न बहुत लोगों की शिकायत मिलती है कि शास्त्री जी, हमने अपने पितरों को बंधे हुए देखा, या कहीं किसी से दिखाने जाते हैं तो वहाँ से भी ऐसी बात सुनने में आती है कि आपके पितरों को किसी ने बंधवा रखा है। इस प्रकार का यदि आपको स्वप्न आता है, किसी भी श्रोतागण को रात्रि में यदि अपने पितरों को बंधन में देखते हो तो इसका फल अशुभ होता है। दूसरा स्वप्न, पितरों को नग्न देखना। यदि किसी के पितर नंगे दिखाई देते हैं तो इसका 100% फल होता है कि उनके पितृ देवता अशांत हैं। तीसरा, पितरों को पुराने स्थान पर देखना। पुराने स्थान का मतलब भूमि आजकल थोड़ी रह गई है और परिवार के अनुसार आपस में बांट ली जाती है। प्राचीन समय से किसी ने पितृ का स्थान दिया हुआ है और वह दूसरे के हिस्से में चले जाते हैं और कारणवश उनको वहां से उठा करके दूसरी जगह बना दिया जाता है। उस स्थिति में यदि पितृ बार बार आपको पुराने स्थान पे ही दिखाई दें तो यह भी एक अशुभ सूचक है। ऐसा नहीं है कि पितृ वहां से उठे ही नहीं हैं, लेकिन जीवन में कोई अशुभ घटना घट सकती है। ये कोई 100% फल नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ शास्त्रों से या अपने ज्ञान से संभावित फल लिखे हैं, हो सकता है और ना भी हो। इस प्रकार से 100% ना समझें। चौथा नंबर आता है पितरों को कुछ देते हुए देखना। कई बार स्वप्न में हमारे पूर्वज पितर दिखाई देते हैं और हमें कुछ देते हुए दिखाई देते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्वप्न होता है। पांचवा नंबर, पितरों का धन देते हुए देखना। धन का लाभ अवश्य होगा। अगले स्वप्न में पितरों का पुत्र अथवा पुत्री देना। कई औरतों के फोन आते हैं कि शास्त्री जी, हमें अपने दादा दादसरा इत्यादि दिखाई दिए और हमारी झोली में पुत्र अथवा पुत्री डाल गई। यह भी बहुत अच्छा स्वप्न है, संतान की वृद्धि होती है। अगला, पितरों का कुछ लेते देखना। ऊपर वाले में दे रहे थे, अब कुछ ले रहे हैं। यह एक अशुभ स्वप्न है। अगला, पितरों का घर में प्रवेश करते हुए दिखाई देना। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों या शास्त्रकारों का मानना है कि पितृ देवता देवलोक में रहते हैं और भगवान स्वरूप होते हैं। उनका घर देवलोक या पितरलोक ही अच्छा होता है। यदि पितरलोक हमारे घर में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं तो वह एक भयंकर रोग का आगमन है, आक्रमण है। ऐसा समझना चाहिए, यह शुभ नहीं है। ये कुछ 7-8 लाइनें मैंने पितरों संबंधित बनाई हैं, तो आप इनको अपने जीवन में जरूर ध्यान से लेंगे। अब
कुछ लाइनें और हैं, जैसे रात्रि में किसी कटे हुए सिर के आदमी को देखना या औरत को देखना, यह भी एक भयानक स्वप्न होता है, चिंता बढ़ाएगा और परेशानी बढ़ाएगा। इसका फल ये है। अगला, काला नाग देखना, बहुत अच्छा स्वप्न होता है। राज्य से सम्मान, सरकारी कोई काम अटका हुआ हो वह बनेगा, ऐसा फल है, अच्छा होता है। अगला, प्रेत आत्मा का देखना, यदि कोई प्रेत आत्मा दिखाई दे जाती है तो वह भी अच्छा होता है, सौभाग्यवर्धक है, अपने सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगला, कोई मुर्दा हंसता हुआ देखना, चिंता बढ़ेगी। अगला, मुर्दे को रोते हुए देखना, यदि हंसता है तो चिंता वृद्धि और रोता है तो कष्ट से छुटकारा। कोई लंबा आपके जीवन में कष्ट चल रहा है या कोई बीमार है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये शुभ है। लेकिन हंसते देखना ये गलत है। किसी बूढ़ी स्त्री को देखना या विधवा स्त्री को देखना, ये बुरा स्वप्न होता है, दुख की प्राप्ति आएगी। अगला, सांप देखना, ऊपर मैंने बताया था काला नाग देखना, ये सांप देखना। नाग एक बड़ा अजगर को कहते हैं, सांप एक थोड़ा छोटा होता है, पतला होता है। सांप देखना, कैसे भी रंग का हो, वो काला था, ये कैसे भी रंग का सांप हो, ये भी भय और परेशानी देता है, इसलिए अशुभ स्वप्न है। अगला, सांप काटना, स्वप्ने में सांप काटता है तो धन का लाभ होगा, यह शुभ स्वप्न है। सांप पकड़ना या पकड़ते हुए देखना, शत्रु पर विजय, आपके गुप्त शत्रु हैं या कोई सामने शत्रु है या कोई मुकदमा है, उसमें आपको विजय मिलेगी, शत्रु विजय। अगला, देवता देखना, देवता होते हैं माता हनुमान जी, शंकर जी, ये देवताओं में आते हैं। ऐसा कोई भी देवता देखना, खुशी प्राप्ति, आपको बहुत अच्छी खुशी की समाचार मिलने वाला है, ऐसा माने, शुभ स्वप्न है। इससे अगला, शव यात्रा देखना, यह भी शुभ फल होता है। और शव के बाद में यदि आपको शमशान घाट दिख जाए, शमशान भी दिख जाए, शव यात्रा भी दिख गई और शमशान भी दिख गया, तो ये दीर्घायु होता है, आपकी आयु लंबी होगी, ऐसा फल, संभावित फल अपने ऋषि मुनियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा बनाए गए हैं, जो मैंने ये आप सभी का एक एक आदमी को बताने के बजाय मैंने एक वीडियो बना दी है। और भी कुछ इसमें स्वप्न बाकी हैं जो काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं, तो आप ध्यान से देखें और इनको अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रकारों के बनाए हुए हैं। लेकिन 100% ना मान करके अपने जीवन में इनको अपनाएं जरूर, लेकिन 100% मैं नहीं कह सकता। परमात्मा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ये 18-20 लाइन मैंने बनाई है, आगे और भी इकट्ठी करके बनाऊंगा, तो आप इनको कृपया ध्यान देकर पढ़ें, सुने, देखें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये वीडियो आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुत से लोग हर रोज़ ही फ़ोन आते हैं कि हमने नया घर बनाया, पुराने में दिखते थे अब नए में और ज़्यादा दिखते हैं,
शास्त्री जी क्या हो गया है, हवन पाठ पूजा सब कुछ करवा चुके हैं, फिर भी ऐसा ही है, तो कुछ मानसिक भी हो जाता है। इसीलिए मैं पूर्णतः संभावित ये नहीं कह सकता, फिर भी आप सावधान और भगवान का भजन करें, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है। और अब इस वीडियो को यहीं विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।